हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पी एन जंक्शन की। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब हम फ्यूज़ करते हैं तो वो जंक्शन कैसे बनता है, जिसे पी एन जंक्शन कहते हैं, और उस जंक्शन में से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मूवमेंट ऑफ होल्स कैसे होती है। अपनी इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि एक सिंपल पी एन जंक्शन डिवाइस को हम डायोड कहते हैं, क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। पी पॉइंट की साइड से निकलने वाला पी टाइप इलेक्ट्रोड और एन की साइड से निकलने वाला एन टाइप इलेक्ट्रोड। इन दो इलेक्ट्रोड्स की वजह से इसे डायोड, डाय मतलब दो टर्मिनल्स वाला डिवाइस यानी डायोड कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की मदद से डायोड से हम प्लेन स्विचिंग करवा सकते हैं। कैसे फॉरवर्ड बायस में, यानी जब पी टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई और एन साइड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव साइड, उस केस में कैसे ईजिली करंट फ्लो कर सकती है थ्रू दिस सेमीकंडक्टर डिवाइस। और कैसे जब इसी डायोड को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, यानी पी को हम कनेक्ट करें बैटरी की नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ और एन को कनेक्ट करें हम बैटरी के प्लस साइड के साथ, तो कैसे जो उनके बीच की डिप्लीशन लेयर है, जो पोटेंशियल बैरियर है, वो बड़ा इतना हो जाता है कि करंट मूव नहीं कर पाती। अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस स्विचिंग की वजह से, अ डायोड इज एक्चुअली यूज्ड एज अ स्विच इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। नाउ, पीएन जंक्शन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मटेरियल्स बनाए थे, उन लोगों ने एक और तरह का जंक्शन इजाद किया जिसको नाम दिया गया NPN या PNP, यानी सिंपल PN जंक्शन जो था, इस जंक्शन में एक और मटेरियल का जंक्शन ऐड किया गया जो डिपेंडिंग ऑन दीज टू या तो N टाइप हो सकता था या P टाइप। तो इस बेसिस से हमें मिला PN और एक और जंक्शन P और सिमिलरली NPN। ये दो तरह के फर्दर एडिशन किए गए टू द पीएन जंक्शन और नतीजे के तौर पे हमें ये दो मेजर जंक्शंस मिले। एक ऐसे जंक्शन मिले हमें जहां पर कि दो पीएन जंक्शंस हैं, यानी दो पीएन जंक्शंस को जब हमने कंबाइन किया तो हमें मिले या तो एनपीएन या तो पीएनपी टाइप ऑफ डिवाइसेस। अब ये डिवाइसेस होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं, इनमें कंडक्शन कैसे होती है, आइए आज हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए इस डायग्राम पर। ये जो डायग्राम है ऊपर वाला, जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेशन है, द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन NPN डिवाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर दो जंक्शंस हैं। जंक्शन का मतलब द एरिया ऑफ फ्यूजन। यहां पर दो एरिया ऑफ फ्यूजन है, एक ये NP और एक ये PN। दोस्तों, NPN जंक्शन वाले इस डिवाइस को हमने नाम दिया, या PNP वाले इस जंक्शन को हमने नाम दिया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन इलेक्ट्रॉनिक साइंस में बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो बनते थे वो थ्रू वैक्यूम ट्यूब्स बनते थे। उस बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। फिलहाल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर वो एक अकेली घटना थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। जो आजकल हम देख रहे हैं अपने आसपास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक भरमार है, कितना छोटा छोटा फॉर्म में हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रहे हैं, चिप्स आ रही हैं। ये सब कुछ तब पॉसिबल हो पाया जब ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ, और ये पहला स्टेप था टुवर्ड्स, जो हम आगे आपको बताएंगे फ्यूचर में, मिनिएचराइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये उसकी तरफ पहला स्टेप था। तो दोस्तों, अब एक सेमीकंडक्टर, एक ट्रांजिस्टर बिहेव कैसे करता है। ट्रांजिस्टर बेसिकली होते हैं दो तरह के। एक होता है BJT या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एक होता है FET
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर उस तरह के ट्रांजिस्टर को कहा जाता है जो दोनों ही तरह के चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इन दोनों की ही मदद से कंडक्शन करता है, इसलिए इसे कहा जाता है बाइपोलर। इट हैज टू पोलैरिटीज, इसलिए इसे कहा जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और दूसरा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जो पीएनपी और एनपीएन की हमने बात की, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के। यानी ट्रांजिस्टर फैमिली का अगर क्लासिफिकेशन हम करना चाहें तो ट्रांजिस्टर होते हैं दो तरह के, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स बीजेटीज और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की हम बात करेंगे अपने अगले वीडियोस में। बीजेटी जो होते हैं ये फर्दर होते हैं दो तरह के, एनपीएन और पीएनपी। तो आइए देखते हैं अब एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर कंडक्ट कैसे करते हैं, इनका बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये दो साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने हुए हैं, फैब्रिकेट किए गए हैं, और जो बीच का ये आप लेयर देख रहे हैं पी टाइप, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया गया है। इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल को कहा जाता है एमिटर। सेंटर का जो बीच की डोप्ड, लाइटली डोप्ड, इसमें डोपिंग जो होती है बीच वाली लेयर में काफी कम मात्रा में की गई होती है, इसलिए ये लेयर बाकी दो लेयर से आप देख रहे हैं काफी छोटी होती है। जो बीच की ये लेयर है इसे कहते हैं बेस। और जो इमिटर के ही बने हुए सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनता है तीसरा लेयर, उसे कहा जाता है कलेक्टर। यानी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर एन टाइप का होता है, कलेक्टर एन टाइप का होता है और बेस पी टाइप का होता है। जबकि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमिटर पी टाइप मटेरियल का बना होता है, कलेक्टर भी पी टाइप मटेरियल का बना होता है और बेस जो है वो बना होता है एन टाइप मटेरियल का। इन दोनों ही केसेस में, एनपीएन में भी और पीएनपी में भी, एक बात कॉमन है कि एमिटर, जो एमिटर वाला साइड है, ये सबसे ज़्यादा डोप्ड होता है, यानी इसमें इम्प्योरिटीज़ जो हमने ऐड की होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं एज़ कंपेयर टू बेस एंड कलेक्टर। ये पीएनपी के केस में भी होता है और एनपीएन के केस में भी होता है। दोस्तों पीएनपी का जो सिंबल है वो यहाँ पर बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये बेस टर्मिनल है, ये एमिटर टर्मिनल है और ये कलेक्टर टर्मिनल है। इन केस ऑफ एनपीएन, करंट कलेक्टर से एमिटर की तरफ फ्लो करती है, जैसा कि आप इस एरो से, इस आउटवर्ड जो बेस से बाहर जा रहा है, इस एरो की मदद से देख सकते हैं। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर का रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम। इन केस ऑफ पीएनपी, ये बेस, ये एमिटर, ये कलेक्टर। ये रिप्रेजेंटेशन है पीएनपी टाइप का, जिसमें कि करंट एमिटर से कलेक्टर की तरफ आ रहा है। ये फर्क है दोनों की। इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है एनपीएन में और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स में, वो आप इन दो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम से देख सकते हैं कि एनपीएन के केस में करंट मूव्स फ्रॉम कलेक्टर टुवर्ड्स एमिटर एंड पीएनपी के केस में करंट मूव्स फ्रॉम एमिटर टुवर्ड्स कलेक्टर। एमिटर by the very name means वो एरिया इस बीजेटी का जो इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज कैरियर्स को डिपेंडिंग ऑन एनपीएन या पीएनपी एमिट करता है, कलेक्टर जो उनको रिसीव करता है। तो दोस्तों एमिटर, बेस और कलेक्टर, इन तीनों की अपनी अपनी स्पेसिफिक वोल्टेजेस होती हैं, करंट्स होती हैं। इन तीनों के ही थ्रू जब हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो इस एनपीएन में या इस पीएनपी ट्रांजिस्टर में कंडक्शन हो पाता है। कंडक्शन दोनों ही केसेस में रिवर्स होता है, क्योंकि बाय द वेरी नेचर, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि एनपीएन है, यहाँ पर एन साइड मेजॉरिटी में है, इसलिए
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एन टाइप जो है वो मेजॉरिटी में है और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर में सिंस द मेजॉरिटी जो हम मटेरियल हमने यूज़ किया है वो है पी साइड, इसलिए इसमें होल्स की मात्रा ज़्यादा होती है और होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ये दो बातें आपके लिए याद रखने लायक हैं। पहली ये कि इन केस ऑफ एन एनपीएन ट्रांजिस्टर जो करंट है इट फ्लोज फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, एंड इन केस ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर करंट फ्लोज फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। सिमिलरली दूसरी बात कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स, क्योंकि बीच में पी टाइप मटेरियल यूज़ किया गया है, होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सिमिलरली एक पीएनपी में इसका रिवर्स होता है कि होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब दोस्तों अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि जब हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं एक ट्रांजिस्टर को, उस केस में कंडक्शन कैसे होती है, और जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो क्या होता है। ये सब अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में अब तक किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, उसका उत्तर देने में हमें खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।